दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपके लिए लेके आए हैं बौद्ध धर्म, पूरा ये कवर करने वाले हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, शैव संप्रदाय, वैष्णव धर्म, सब कुछ पहले ही कवर कर चुके हैं। चैनल पे वीडियोस है, नहीं जाई है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे सबको पता है, महात्मा बुद्ध थे। जन्म इनका कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। माता का नाम बताइए, महामाया देवी। माता का नाम बोलिए, महामाया देवी। माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम महामाया देवी। पिता का नाम शुद्धोदन। पिता का नाम शुद्धोदन। पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल। घोड़े का नाम कथक। घोड़े का नाम कथक। सारथी का नाम चन्ना। मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो था इनके बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बताते हैं, देखते हैं। इनके जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। आपको पता है, उन्होंने आपने एक कहानी सुनी होगी कि बचपन में बुद्ध को उनके पिताजी जो है वो रखते थे बिल्कुल महल के अंदर, कुछ भी नहीं दिखाते थे। लेकिन जब वो यात्रा पे निकले, अपना जो सारथी था चन्ना उसके साथ में, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने उससे पूछा ये कौन है, तो चन्ना ने कहा एक बूढ़ा व्यक्ति है। बोले क्या हम भी बूढ़े होंगे? बोले बिल्कुल आप भी बूढ़े होंगे। बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा, सन्यासी देखा एक प्रसन्न मुद्रा में। जब उन्होंने देखा यार सबसे खुश तो सन्यासी है, क्यों ना यार फिर सन्यासी बन जाए। तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग दिया। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, के नीचे पुनः पुनपुन नदी के नीचे निरंजना के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, पुनपुन नदी आप जाइए, कभी गया वगैरह लोग करने जाते हैं, उन्होंने देखा होगा पुनपुन नदी को, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारनाथ में बुद्ध ने इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तपस्वी एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपने धर्म का अनुयायी बनाया। शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने धर्म में महिलाओं को अनुमति दी, जिसमें गौतमी इस धर्म में पहली भिक्षुणी थी। आपको पता ही है गौतमी कौन थी, इनकी मौसी थी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष ये श्रावस्ती पहुंचे और इन्होंने एक डाकू अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया। बहुत ही फेमस कहानी है डाकू अंगुलीमाल की कहानी। इन्होंने अपने अधिकतर उपदेश श्रावस्ती में दिए और मगध को उपचार का केंद्र बनाया। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर हो गई। इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, यानी जो मृत्यु हो गई गौतम बुद्ध की, उसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। इसके बाद बुद्ध की अस्थियों से 8 स्तूप बनवाए गए। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली भाषा में उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं बोलिए, बुद्ध धम्म संघ। 3 रत्न बहुत पूछे जाते हैं, बुद्ध धम्म संघ। 4 आर्य सत्य कौन से, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। इनके अष्टांगिक 8 मार्ग कौन से हैं, सम्यक दृष्टि है, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना कहलाता सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा से मुक्ति करके संकल्प करना है आपको और लगातार लगे रहना है। सम्यक वाक्य क्या है, अच्छे वाक्यों को, अच्छे वचनों को आपको बोलना है। सम्यक कमति, अच्छे या सत्कर्मों को करना है। सम्यक अजीव सदाचार युक्त जीविका को फॉलो करना है। सम्यक व्यायाम, शरीर के साथ साथ आपको मानसिक तौर पे भी अच्छे रहना है। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, एकाग्रता। बुद्ध के अनुसार इनका पालन करने पर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इनके 10 शील कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, मतलब शराब वगैरह मत पीजिए, असमय भोजन ना करना, ठीक। हालांकि हम लोग का शेड्यूल बहुत खराब हो गया है अब, जैसे ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही तो रात का लगभग 12 बज चुका है और अभी भी हमने भोजन नहीं किया है। तो आप अगर यहाँ पे सब कुछ फॉलो करेंगे तो शायद हो ही नहीं पाएगा। अच्छे बिस्तर पे भी नहीं सोना है, जबकि अभी वीडियो बनाने के बाद हम आराम से फाइल के सोएंगे जाके। आप हुस्नों का त्याग कर देना है, ठीक है। स्त्रियों से दूर रहना है, बेविचार आदि से दूर रहना है। बहुत कुल मिला के आपको सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा, तब आपको निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। बौद्ध संगीति पहली कहाँ हुई थी, अजातशत्रु, कई वीडियोस में हम पीछे बता चुके हैं, राजगृह में हुई। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप। कार्य क्या था, बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया। द्वितीय भी हम आपको बता चुके हैं, पीछे की वीडियो जो पूरी प्लेलिस्ट लाइन से देखता हुआ आ रहा है। स्थान क्या है, वैशाली। शासनकाल काल अशोक का था। इसके अध्यक्ष थे श्रावक मीर, ठीक। कार्य क्या था, भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था, तो इसे सही करने के लिए बुलाया गया था। तृतीय क्या थी, पाटलिपुत्र में हुई अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष मोंगली पुत्तिस थे, ठीक है। इनके तीसरे पिटक का संकलन के लिए करी गई थी ये संगीति। चतुर्थ कहाँ हुई, कुंडलवन कश्मीर। लगभग
ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। ठीक, शासनकाल कनिष्क का था, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और यहाँ पे फाइनली बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है, हीनयान महायान, पीछे ये सब हम आपको बता चुके हैं। आप डिटेल्स वीडियो देखिए शुरुआत से, सब कुछ समझ में आएगा, प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक, ये भी हमने आपको पीछे बताया, इनके प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं जिन्हें मिलिंद पन्हो कहा गया, ये सब पाली भाषा में है। ठीक है, मिनांडर राजा है, उसके ऊपर यह था, हमने आपको याद भी कराया था, मी से मिलिंद पन्हो, मी से मिलांडर। ठीक है, दीप वंश, महावंश, जातक कथाएं, महावस्तु, ये सब आते हैं। बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं धर्म चक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, जान मुद्रा, वरद मुद्रा, ये सब हैं। ठीक है, लोकप्रियता जो चाहे वो दो। उसके बाद प्रभाव क्या है, लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाज में पैदावार में वृद्धि हुई। सिक्कों के चलन से व्यापारियों को धन इकट्ठा करने का मौका मिला। परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार धन एकत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप धन एकत्र करेंगे तो आपको लालच आएगा, घृणा आएगी, हिंसा आएगी, तो नहीं इकट्ठा करना चाहिए। हालांकि सिक्कों का चलन हुआ इस समय। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव, पहले लोग छुआछूत मनाते थे, बौद्ध धर्म ने क्या किया। सर अगर आप डिटेल में सोचेंगे तो लोग क्यों दूसरे धर्म की ओर गए। मान लिया हमारा हिंदू धर्म ही है, हम यहाँ किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता उन्होंने शूद्रों को बहुत धुतकारा। ठीक है, हालांकि हम खुद पंडित हैं, लेकिन अब जो है वो है। ठीक, शूद्रों को धुतकारा, स्त्रियों को धुतकारा, स्त्रियों की दशा अत्यंत दुर्लभ हो गई, तो जहां उन्हें शरण मिलेगी सर वहीं जाएंगे वो। तो शरण कहाँ, नए नए धर्म उन्होंने बनाए, बौद्ध धर्म मिल गया, बोले यहाँ पर स्त्रियों को भी सम्मान मिलेगा, शूद्रों को सम्मान मिलेगा, तो वहां पर उन्हें बुला लिया गया, तो वो लोग चलेगा और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जिस शासक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उसने लंबे समय तक शांति के साथ शासन किया। इस धर्म ने प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति का विकास किया। पतन का कारण क्या है, पतन का कारण यही है, कर्म कांडों का प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर्म कांड मतलब ढोंग होने लगा कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। संस्कृत भाषा को अपना लिया, लोगों की भाषा पाली थी, उनकी समझ में नहीं आई, वो किनारे हो लिए। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना, जो बौद्ध भिक्षु थे संन्यास लेके दूर चले गए, किसी को कुछ बताया नहीं। और बौद्ध मठों में धन एकत्र होने के कारण इन पर आक्रमण हो गया। जब खूब सारा चढ़ावा हो गया, धन हो गया, लोगों ने इन पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा बौद्ध धर्म हमने आपका क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं महात्मा बुद्ध से लेकर इस धर्म से रिलेटेड आपकी पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए प्लेलिस्ट वाइज लाई जा रही हैं। ज़्यादा सपोर्ट आपको चाहिए, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सपोर्ट मिलती है, चैट सपोर्ट मिल जाता है, आप हमसे बात कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।